लाइन तो आपने सुनी होगी कि सक्सेसफुल लोग उनके हाथ में हैं, कंट्रोल में हैं, उसी पर काम करते हैं। जो उनके कंट्रोल में नहीं है उस पर काम नहीं करते। कहने के लिए आसान है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, जो कहानी हमें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे कंट्रोल में क्या है और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है और इसका कितना इंपैक्ट हमारे लाइफ पर होता है। दोस्तों एक 15 साल का लड़का मार्कस, जो अपनी प्रतियोगिता के बारे में जैसे ही सोचता है वैसे ही वो चिंता से भर जाता है। उसने प्रतियोगिता की तैयारी तो की है, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता पास में आ रही है वैसे वैसे उसे डर लग रहा है कहीं वो प्रतियोगिता में अच्छे से नहीं कर पाया तो। उसे पेपर देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वो 15,000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचता है तब उसे घबराहट होने लगती है। इस लड़के का नाम है मार्कस, जिसके पिता 3 साल की उम्र में गुजर गए और इसको पाला इसकी मम्मी ने और इसके दादाजी ने। ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और इसकी होशियारी देखकर इसके गुरु डायग्नोटस बहुत खुश हुआ करते थे। एंटोनियो पायस, जो कि रोमन के सम्राट थे और वो निसंतान थे, और उन्होंने अपने देश का, अपने राज्य का राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था 15 साल का मार्कस। मार्कस एग्जाम में बहुत अच्छा था, लिखित एग्जाम में भी अच्छा था, लेकिन जब वो भाषण के बारे में सोचता तो उसे डर लगने लगता। उसे लगने लगता कि मैं राजा के सामने कैसे बोलूंगा, अगर मैं राजा के बोले गए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया तो। और जैसे जैसे प्रतियोगिता पास आ रही थी उसका डर और बढ़ते जा रहा था और इस चिंता के कारण वो किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करता और दिन भर सिर्फ टाइम पास करते रहता। अब प्रतियोगिता को 15 दिन बचे थे और उस समय मार्कस अपनी दुविधा लेकर अपने गुरु डायग्नोटस के पास जाता है और डायग्नोटस को बताता है कि जैसे जैसे प्रतियोगिता पास आ रही है वैसे वैसे मुझे डर लग रहा है और डर इस बात का लग रहा है कि मैं 15,000 लोगों के सामने भाषण कैसे दूंगा और अगर मैं राजा के प्रश्नों के उत्तर ना दे पाया तो। जब ये बात उनके गुरु डायग्नोटस ने सुनी तो उन्होंने उससे कहा कि तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। डायग्नोटस ने मार्कस को अपने पास बैठा ला और उससे कहा कि मैं तुम्हें डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल के बारे में बताता हूँ कि डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल क्या है। दोस्तों डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल के अभ्यास से हम अपने अंदर की चिंताओं को दूर कर सकते हैं। डायग्नोटस ने मार्कस से कहा कि तुम जिन बातों के बारे में सोच रहे हो वो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे राजा के सवाल। तुम उन बातों पे फोकस करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। दोस्तों हमारी जिंदगी में भी कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। तो हमारे नियंत्रण में होता क्या है? हमारे नियंत्रण में होती है हमारी सोच, हमारे डिसीजन, हमारी मेहनत और हमारे एक्शन। लेकिन हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? हमारी प्रतिष्ठा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, हमारी सक्सेस हमारे नियंत्रण में नहीं होती। राजा के सवाल, मार्कस सोचता था राजा सवाल क्या पूछेगा, तो राजा के सवाल भी मार्कस के नियंत्रण में नहीं है। राजा कुछ भी पूछ सकता है, या हम एग्जाम देते समय एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे हमें पता नहीं होता। हमारी बीमारी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हम इन चीजों पे फोकस करेंगे तो हम जिन चीजों पे फोकस कर सकते हैं, जैसे एक्शन, अध्ययन, हमारी सोच, हमारे डिसीजन, हम उन पे काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग में किसी प्रकार की चिंता आती है तो हमारी मानसिक शक्ति खत्म हो जाती है, और जहां पर हमारी मानसिक शक्ति खत्म हो जाती है वहां पर हम अपने आप को शक्तिहीन समझने लगते हैं और हम जिस काम को करना चाहिए उस काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने में लग जाते हैं। क्योंकि हमारे मन में तो डर होता है और जहां डर एंट्री करता है वहीं पर हमारी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो हमें करना क्या है? दोस्तों हम अभी डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है या कोई एग्जाम देने जाना है। अब आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आता है, अगर मैं एग्जाम सेंटर पर जल्दी नहीं पहुंच पाया तो? दोस्तों आपका जल्दी पहुंचना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर आप रास्ते से निकले और कोई दुर्घटना हो गई तो ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपको इंटरव्यू से पहले निकलकर कैसे वहां पर जाना है। दूसरा आपके मन में सवाल होगा, अगर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मुझे नहीं आए तो? दोस्तों ये चिंता करना गलत है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो आपको भी नहीं पता और आपके प्रतियोगियों को भी नहीं पता। वो तो कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, सिर्फ आपको अपने अध्ययन पर ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, जितना कॉन्फिडेंट मैं अभी हूं क्या मैं एग्जाम देते समय भी उतना ही कॉन्फिडेंट रहूंगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कहने भर से हर आदमी कॉन्फिडेंट हो जाता तो इस दुनिया में हर कोई जंग जीत जाता। कॉन्फिडेंट होना आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में या इंटरव्यू देने जाते हैं तब आप पे एक प्रेशर होता है, जिस प्रेशर के कारण आपका कॉन्फिडेंस लैक होता है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आपके एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करना, और दूसरी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना इंटरव्यू के लिए और एग्जाम के लिए। तभी आप उस एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। तो आपको इन चीजों को पेपर पे लिखना है
और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में क्या है, तो आपके कंट्रोल में अध्ययन करना है, जल्दी निकलना है, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है। इन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए, ना कि आपको उन चीज़ों के बारे में चिंता करना चाहिए कि प्रश्न क्या आएंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे या नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रतियोगी तो बहुत सारे हैं और हो सकता है कोई आपसे बेहतरीन प्रतियोगी आपकी जगह ले ले। तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, तो आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, अपने डिसीजन लेना है, अपने ऊपर काम करना है, तभी आप उस प्रतियोगिता को पास कर पाएंगे। दोस्तों, इसी फॉर्मूले पे मार्कस ने भी काम किया। उसने अपने घर की दीवार पर लगा दिया कि उसके हाथ में क्या है, तो उसने ये देखा कि उसके हाथ में है अध्ययन करना, भाषण को अच्छे से प्रिपरेशन करना, और जो उसके हाथ में नहीं है कि राजा के सवाल क्या होंगे, राजा किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, उस पर उसने सोचना बंद कर दिया और अपनी प्रतियोगिता में वो सफल हुआ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी इसी प्रकार से है और आपको भी अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो चिंताओं को बांटना होगा दो भागों में, कंट्रोल और अनकंट्रोल, और उसी चिंताओं पे काम करना है जो आपके कंट्रोल में है। आप अपने आप अपनी सफलता को पालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपकी ज़िंदगी में इससे कोई बदलाव होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तैयारी जीत की मेरे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।